जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। एक पादप उत्तक का नाम लिखेंगे जाइलम, जो पौधों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे विभज्योतिकी उत्तक। अगला प्रश्न है, सरल उत्तक के दो उदाहरण दें। इसका उदाहरण हो जाएगा पहला मृद उत्तक, दूसरा स्थूलकोण उत्तक और तीसरा तृणल उत्तक। तो आप लोग इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विभज्योतिकी उत्तक के। 5 नंबर प्रश्न है, विभज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे विभाजन के क्षमता के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। इसका उत्तर लिखेंगे पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे पहला स्थूलकोण उत्तक और दूसरा दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न है, वैसे मृद उत्तक को क्या कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। इसका उत्तर लिखेंगे स्थूलकोण उत्तक। अगला प्रश्न है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दृढ़ उत्तक, जो नारियल को मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मृद उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। तो इसकी पहली विशेषता लिखेंगे कि मृद उत्तक की कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। और दूसरा विशेषता कि यह उत्तक भोजन के पार्श्व चालन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे तो पहला हो जाएगा सरल उत्तक और दूसरा हो जाएगा जटिल उत्तक। प्रश्न है, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम का निर्माण वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृद उत्तक से होता है। अगला प्रश्न है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि जाइलम उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फ्लोएम चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम मृद उत्तक से निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। इसका उत्तर लिखेंगे फ्लोएम उत्तक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक के नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक और दूसरा हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। प्रश्न है, त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक। प्रश्न है, पश्चमाभी एपिथेलियम उत्तक की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है। तो वह सिलियरी कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है, संयोजी उत्तक के कोई दो उदाहरण दें। तो पहला हो जाएगा एरियोलर उत्तक और दूसरा हो जाएगा एडिपोज उत्तक। अगला प्रश्न है, संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। लिखेंगे संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा कंकाल उत्तक और तीसरा तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। अगला प्रश्न है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला
अगला प्रश्न है एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। तो पहला हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा हो जाएगा हिस्टोसाइटस। प्रश्न है एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एडिपोज ऊतक में जो पाया जाता है वह वसा होता है, तो उसके छोटे छोटे बूंद होते हैं, यानी कि वसा की बूंदे एडिपोज ऊतक में पाया जाता है। प्रश्न है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे टेंडन, जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। उसको कहा जाता है लिगामेंट, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। पहला हो जाएगा उपास्थि और दूसरा कंकाल ऊतक का हो जाएगा अस्थि। अगला प्रश्न है उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो उसको कहा जाता है कोंड्रीन। 28 नंबर प्रश्न है दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें। पहला हो जाएगा वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा जलावत संयोजी ऊतक और तीसरा एडिपोज ऊतक। तो आप लोग लिख लेंगे कोई भी दो। अगला प्रश्न है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। रक्त में तीन कणिकाएं पाई जाती है। पहला आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पचमल या पचमाभी एपिथेलियम ऊतक के कारण। प्रश्न है जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक के द्वारा बना होता है। प्रश्न है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है। तो लिखेंगे कि तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाता है। प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंग तंत्रों का निर्माण किया जाता है जो उसका संचालन करती है। अगला प्रश्न है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है ऊतक। प्रश्न है तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है। लिखेंगे पार्श्व विभोज्योतिकी ऊतक के कारण। अगला प्रश्न है पत्तियों के आधार पर या टहनी के पूर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है अंतर्वेशी ऊतक। अगला प्रश्न है अस्थायी ऊतक का निर्माण किन ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। तो लिखेंगे कि विभोज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप। प्रश्न है सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और वह समरूप कोशिकाओं का बना होता है। प्रश्न है जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। लिखेंगे एरेनकाइमा। प्रश्न है किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो वह हो जाएगा दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। तो उस पर एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है। प्रश्न है क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं। उसको कहा जाता है जटिल अस्थायी ऊतक। प्रश्न है जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। लिखेंगे संवहन बंडल का निर्माण करते हैं।
अगला प्रश्न है, सह कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? लिखेंगे पार्श्व भाग में। अगला प्रश्न है, किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? लिखेंगे सल्की या सल्काव एपिथेलियम ऊतक की। प्रश्न है, किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? इसका भी उत्तर लिखेंगे कि स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से। प्रश्न है, घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगला प्रश्न है, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? इसका उत्तर लिखेंगे पश्चमाभी एपिथेलियम की कोशिकाएं। प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? लिखेंगे लिम्फोसाइट्स के द्वारा। प्रश्न है, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक। प्रश्न है, बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपास्थि ऊतक। प्रश्न है, हाइवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि ऊतक में। प्रश्न है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? हो जाएगा इसका उत्तर 55%। प्रश्न है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी में। आप लोग ये बताना कि आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। लास्ट इसका प्रश्न है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? इसका उत्तर लिखेंगे सिनैप्स का निर्माण करती है। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अब आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी हल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट कर देंगे। हम जल्दी ही इस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।